विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली पर लाए गए प्रस्ताव पर मचे बवाल से जम्मू और कश्मीर में खाई गहरी होती नजर आ रही है। विधानसभा में उमर सरकार के विशेष दर्जे के प्रस्ताव के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में हंगामा जारी है, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A से बचते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विशेष दर्जे का प्रस्ताव लाकर कश्मीर केंद्रित वोटरों में अपनी जगह बनाने की कोशिश की है। तो वहीं भाजपा इसे अनुच्छेद 370 और 35A से जोड़कर जम्मू संभाग में डंका बजा रही है। आगामी पंचायती और स्थानीय निकाय चुनाव में भी सभी प्रमुख दल अपने वोट बैंक को बनाकर रखना चाहते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे सिर्फ राजनीति मान रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा में जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर दोनों प्रमुख दलों को आपसी संवाद और सहमति से काम करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर की राजनीति को जानने वालों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार के इस पहले विधानसभा सत्र को ऐतिहासिक माना जा रहा था, लेकिन पूरे सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई गंभीर चर्चा होती नहीं दिखी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अनुच्छेद 370 और 35A को पीछे छोड़कर विशेष दर्जे का प्रस्ताव पारित करवाकर कश्मीर की आवाम के सामने अपना काम पूरा करने का वादा किया, जबकि भाजपा ने अनुच्छेद 370 और 35A को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर अपना एजेंडा बना लिया है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव में शामिल ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर पीडीपी ने भी स्मार्ट चाल खेलकर अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली का प्रस्ताव लाकर कश्मीर में अपनी खोई हुई जमीन को बचाने की कोशिश की है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अनुच्छेद 370 के मुद्दे ने दोनों संभागों में एक बार फिर से खाई गहरी करने का काम किया है, क्योंकि दोनों संभागों के भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य अलग हैं। ऐसे में दोनों संभागों में सोच और विचारधारा का भी अलग होना लाजमी है। विधानसभा का असली उद्देश्य जनता के हितों को सुनना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। ऐसे में ऐसे संवेदनशील मुद्दों को परे रखते हुए वास्तविक मुद्दों पर सरकार और विपक्ष को गंभीरता से सोचना चाहिए। इसके लिए दोनों पक्षों में आपसी संवाद जरूरी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू और कश्मीर के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए केंद्र सरकार को असाधारण स्थिति के समाधान के लिए भी असाधारण होना पड़ेगा। इसका एकमात्र समाधान है कि जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए और कश्मीर को चंडीगढ़ जैसा केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। आपको बता दें, एक तरफ राजनीतिक दल सियासी खेल खेलते रहे और दूसरी तरफ उमर सरकार को दबाव में आकर प्रस्ताव पेश करना पड़ गया। नतीजा पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक सदन में मर्यादाएं टूटी। विपक्षी दल के वॉकआउट के कारण उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा एक पक्षीय होकर रह गई। वहीं 370 इतना अधिक उछला कि जम्मू कश्मीर के सदन से निकलकर यह महाराष्ट्र चुनाव तक पहुंच गया, जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को कहना पड़ा कि इसकी वापसी संभव नहीं है। विधानसभा सत्र शुरू होने के साथ ही जिस तरह से पीडीपी विधायकों सज्जाद लोन और राशिद इंजीनियर के भाई ने 370 को लेकर दबाव बनाना शुरू किया, उससे ये तय हो गया था कि सत्र की सार्थकता अब खत्म हो जाएगी। हुआ भी वही। विधानसभा के पूर्व स्पीकर निर्मल सिंह का कहना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्र को ऐसे एजेंडे पर बर्बाद किया जो उनके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस मुद्दे पर विराम लगा दिया था, उस पर इतना हंगामा क्यों किया गया? ये वही लोग हैं जिन्होंने बीडीसी चुनाव तक नहीं होने दिए, वही लोकतंत्र का गला घोटे जाने की दुहाई देते फिरते रहे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।